तो इस ब्रांड न्यू मानवा को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस मानवा का जो एमसी होने वाला है वो प्योरली एविल होने वाला है और ये मानवा भी एकदम ब्रांड न्यू मानवा है जो कि आगे जाके वन ऑफ द बेस्ट मानवा बनने वाला है और तुम्हें इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी। मानवा प्लस पे इसकी रेटिंग 5 में से 5 है। अब तुम लोग भी अंदाजा लगा ही लिए होगे कि ये मानवा आगे जाके क्या ही जलवे बिखेरने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यान लैंड सेक्ट के डाउ फ्रूट प्लांटेशन को दिखाया जाता है और शायद उसी जगह के आसपास हमें एक और जगह को दिखाया जाता है और वहीं पर एक पेड़ के पास एक आदमी बैठा होता है और देन हमें उसके फेस को दिखाया जाता है और थोड़ी देर के बाद वो वैसे ही अपनी आंखों को खोल लेता है और सामने देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये जगह कौन सी है और क्या मुझे पहले ही ऊपर नहीं चले जाना चाहिए था, क्या ये इमोर्टल रियल्म है। वैसे ये इमोर्टल रियल्म तो नहीं लगता, आखिरकार मेरे साथ उस समय हुआ क्या था। और ये कहते यहीं पे सीन कट होता है और हमारा एमसी हमें बताता है मुझे बस इतना याद है कि मैं अर्थ की दुनिया को पार करके मैं कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ गया जिसे कि नैन युआन रियल्म भी कहते हैं और उस क्रूवेल वर्ल्ड में मैंने बहुत सारे कष्ट सहे और 1270 वर्षों तक मैंने बहुत अच्छे से अभ्यास किया और मैंने पास किया था रेड डस्ट ट्रिबुलेशन जिसे कि मॉर्टल हार्ट ट्रिबुलेशन कहते हैं और मैंने 13 हेवनली ट्रिबुलेशन ये भी पास किया था और मैंने ग्रेट एसेंशन के पाथ को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था और फाइनली मैं जाने वाला था। लेकिन उस समय मैंने अपनी बॉडी में कोई भी पावर का फ्लक्चुएशन अपने बॉडी में महसूस नहीं किया था और शायद मैं पहले की तरह यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। और क्या मैं फेल हो चुका हूँ, क्या मेरा एसेंशन नहीं हो पाया और क्या मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। लेकिन डेफिनेटली जो ये मेरी बॉडी है ये ओरिजिनल बॉडी है और वैसे इस एयर में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन उसकी वजह यहाँ पर कोई और ही अनफेमिलियर एनर्जी है और जो ये एनर्जी है वो एकदम सिमिलर है स्पिरिचुअल एनर्जी के। इसमें इनलाइटमेंट और इम्पावरमेंट का इफेक्ट है और शायद इसका यूज कल्टीवेशन के लिए किया जा सकता है। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखते हुए कहती है जियान टियान और दूसरे लोग बहुत टाइम पहले गए थे, आखिरकार क्यों वो लोग अभी तक भी वापस नहीं आए हैं। जब वो लड़की ये कह ही रही होती वैसे उसे पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। देन वो वैसे ही पीछे देखने लगती है और पीछे अपना एमसी अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और दोबारा से हमें हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है मैं आसानी से ही इनिशियल स्टेज में एंटर कर चुका हूँ और मैं पहुंच चुका हूँ ये रिफाइनमेंट स्टेज के लेवल 1 तक और जो कल्टीवेशन टेक्निक का फ्लो है वो अब आसानी से फ्लो कर रहा है और इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी के इफेक्ट को सर पास कर दिया है। आखिरकार ये कैसा ही वर्ल्ड है। और देन वो सामने देखते हुए कहता है नहीं 1 मिनट रुको जरा, इस एनर्जी को देखते हुए लगता है कि इसमें इम्प्योरिटीज हैं और ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही मेलाइस है और ये जो एनर्जी है ये प्योर नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह बिल्कुल नहीं है, ये जरूरी एक मैन मेड एनर्जी है। और अगर मैंने अपनी टेक्निक से इसका मार्गदर्शन नहीं किया होता और अगर ये एनर्जी किसी भी आदमी या फिर किसी भी लिविंग चीज के अंदर लंबे समय तक रहती तो उसके रिजल्ट अनबिलीवेबल हो सकते थे, कुछ ऐसा जो उसे पूरा बर्बाद कर देता। और जब अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है वैसे ही जो वहाँ पर लड़की खड़ी थी वो उसके पास आ जाती है और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है मेरा पागल भाई अब उठ चुका है और क्या तुम अभी भूखे नहीं हो, वैसे तुम ज्यादा परेशान ना हो, जियाओ टियन और भी लोग यहाँ पर फूड को ढूंढने के लिए गए हैं, वो बस जल्दी ही आते ही होंगे। लेकिन वैसे ही जैसा कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारा एमसी उसका हाथ झटक देता है और उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है तुम हो कौन। और जब वो लड़की ये सुनती है तो वो कहती है ओह माय गॉड क्रेजी ब्रदर तुम अब और भी ज्यादा क्रेजी नहीं हो सकते, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या मैं सपना देख रही हूँ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपने मन में कहता है मुझे हल्का हल्का याद है शायद एक समय ऐसा था जब मैं इस लड़की के ऊपर पूरा निर्भर था और इस पर पूरी तरह निर्भर होकर मैं पूरी तरीके से पागल हो गया था, आखिरकार मेरे साथ एग्जैक्टली पूरी तरीके से हुआ क्या है। लेकिन तभी वो उस लड़की की बॉडी देखते हुए कहता है जरा रुको। इस लड़की को देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास लेजेंडरी जिन ओरिजिन सेक्रेट बॉडी है और इस लड़की के अंदर की जो जिन एनर्जी है वो एक ऐसी चीज है जिसे पाने का सपना अनगिनत कल्टीवेटर देखते हैं। लेकिन अब देखो जस्ट ये मेरे सामने खड़ी है। और देन वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं मैं बहुत ज्यादा ही हंगरी हूँ, अगर मैं आगे चल के फूड को नहीं ढूंढ पाया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अभी कोई दूसरा आदमी कहता है हाँ वैसे क्या हम इमोर्टल्स के द्वारा चुने गए लोग नहीं हैं, वैसे इमोर्टल्स लोग हमें यहाँ पर क्यों छोड़ गए। दूसरा आदमी कहता है हमें वो लोग शायद एक टेस्ट के रूप में या फिर कुछ और कराने के लिए छोड़ गए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो लोग भी चूज किए गए हैं वो लोग बाद में वो भी इमोर्टल्स बन गए। दूसरा आदमी कहता है क्या सही में। देन पहले वाला आदमी कहता है लेकिन जो ये प्लेस है ये सही में बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है और क्या तुम जियाओ टियान ये सोच सकते
हो कि यहाँ पर कोई एरे वेरे है आसपास। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है, अपने आप को ऐसे डराना बंद करो, ये टियान लियान सेक्ट के अंदर है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई इस तरह की चीज प्रकट हो यहाँ पे। तभी हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इशारा करते हुए कहता है, वहाँ देखो देखो वहाँ पर बैरिस हैं। और जब वो लोग बैरिस को देखते हैं वो लोग वैसे ही उस बैरिस के पास जाने लगते हैं और उन बैरिस को तोड़ करके अपने कपड़ों में रखने लगते हैं। तभी हमें एक मोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि बैरिस तोड़ रहा होता है। देन वैसे अपने आप एक पेड़ की टहनी आकर उससे टकरा जाती है। देन वो लड़का वैसे चिल्लाते हुए कहता है, ये पागल ट्रीज ऐसे स्ट्रेंजली क्यों बढ़ रहे हैं। और मैं भी ये कहना चाहता था कि रास्ते में इतने सारे अजीब पेड़ क्यों हैं, ये अजीब लग रहे हैं और हमारे रास्ते को रोक रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर आवाज आती, जल्दी करो इसे खा लो लड़के, खा लो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो और चूज किए गए हो गॉड के द्वारा। और ये देख कर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग घबरा जाते हैं। और जो लड़का वहाँ पर मोटा मोटा होता है वो कहता है, ये पेड़ तो जिंदा है। लेकिन जो वो पेड़ होता है वो कहता है, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो और तुम भी गॉड की विल को फील करो। जो इमोर्टल लॉर्ड्स हैं वो हमें देख रहे हैं। वो पेड़ ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर वहाँ जितने भी लड़के होते हैं सभी घबरा चुके होते हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस लड़की से बात कर रहा होता है। अभी जब वो लड़की होती है वो अपने एमसी से कहती है, क्रेजी ब्रदर मैं सेन जियाओ लैंग हूँ, क्या तुम्हें याद है? और कुछ दिन पहले जो मैंने मेडिसिन तुम्हें दी थी क्या उन्होंने वर्क किया? मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्रेजी ब्रदर। लेकिन तभी जो हमारा एमसी होता है वो उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हारा कोई ब्रदर वदर नहीं हूँ, मैं झेंग युआन हूँ। वैसे ये जगह कहाँ पर है? क्या तुम मुझे कंट्री लोकेशन का नेम अच्छे से बता सकती हो? देन वैसे जो वो लड़की होती है वो घबराते हुए बताने लगती है, ये एक क्लैम कंट्री है और हम लोग अभी टियान लैंड सेक्ट के लैंड पे हैं, क्लैम कंट्री के आउटसाइड, और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। जब झेंग युआन उसकी बातें सुनता है तो वो वैसे ही अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने कभी भी इसका नाम नहीं सुना और ऐसा लगता है कि जो ये वर्ल्ड है ये नैन युआन वर्ल्ड नहीं है, सॉरी नैन युआन रियल्म नहीं है। देन वैसे ही वो उस लड़की से कहता है, क्या टियान लैंड सेक्ट क्या एक कल्टीवेशन सेक्ट है? देन वैसे वो लड़की बताती है, हाँ जो टियान लैंड सेक्ट है इसमें जो लोग रहते हैं वो परफॉर्म करते हैं इमोर्टल टेक्निक्स को, और जो हमारा सन फैमिली विलेज है वो सराउंडेड है एरेस से, और इमोर्टल्स की प्रोटेक्शन की वजह से हम लोग अभी तक सर्वाइव हैं। तभी जो एरे थिंग्स सुनता है अपना एमसी तो वैसे ही कहता है, आखिरकार ये एरे थिंग्स है क्या? देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो अपने झेंग युआन से कहती है, वैसे इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मैंने इसे कभी नहीं देखा क्योंकि हम लोग कभी भी टियान लैंड सेक्ट के बाहर नहीं गए और हर साल सुप्रीम इमोर्टल्स के द्वारा कुछ लड़के चूज किए जाते हैं और इस साल हम लोग चूज किए गए हैं, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट टाइम है और हम लोग पहली बार अपने विलेज को लीव किए छोड़े हैं। और जो सुप्रीम इमोर्टल है वो भी एक कल्टीवेटर है, नहीं वैसे जो इमोर्टल लॉर्ड है वो एक गॉड है और टियान लैंड सेक्ट में उनके सभी लोग इमोर्टल्स उनकी वर्शिप करते हैं। और जब झेंग युआन ये सुनता है तो वो कहता है, क्या एक गॉड? और जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पर और भी लोग आने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, सिस्टर सिस्टर यहाँ से जल्दी से चलो, जो यहाँ के ट्रीज हैं वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग एरे हैं, वो लोग ऐसे ही भागते भागते चिल्ला रहे होते हैं और इस समय वो लोग बहुत ज्यादा ही थक चुके होते हैं भागने की वजह से। और तब भी हमें कुछ लड़कों को पेड़ों में बदलते हुए दिखाया जाता है। देन वैसे ही और सभी लोग भी ऐसे पेड़ में बदलने लगते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ये देखकर वहाँ पर तो कुछ लोग रोने भी लगते हैं। और देन वैसे ही वहाँ पर मैक्सिमम सभी लोग ही पेड़ों में बदल चुके होते हैं। देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो उनके पास चला जाता है और उनको टच करते हुए कहता है, जो ये जगह है ये भरी हुई है मेलोवेलेंट एनर्जी से और लंबे समय तक इसके संपर्क में आने से ये आपको पसंद कर लेगा। और पीछे जो लड़का बचा हुआ था वो कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम इसे मत छुओ। देन जो वो लड़की होती है वो भी चिल्लाते हुए कहती है, वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, क्रेजी ब्रदर क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? देन जो झेंग युआन होता है उन्हें छूते हुए कहता है, जो इनका मांस और खून है वो पहले ही लकड़ी में बदल चुका है और अब कोई भी मेडिसिन इस पर काम नहीं करेगी, और अगर तुम इसके कांटेक्ट में लंबे समय तक नहीं आते हो तो तब तुम इसके इफेक्ट से बच सकते हो। और क्या तुमने भी किसी चीज को टच किया था? देन वैसे ही वो लड़का चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ उन्होंने ये खाया था। देन वैसे जो अपना झेंग युआन होता है उनमें से एक बेरी को उठा लेता है और देन उस बेरी को देखते हुए कहते हैं, जो ये प्लांट्स हैं ये यहाँ पर बहुत लंबे समय से इसी वजह से यहाँ की जो एनर्जी है इनके अंदर भी कंटेन हो चुकी है और इसी वजह से जो ये लोग हैं ये लोग पेड़ों में बदल रहे हैं। देन वैसे ही जो वो लड़का होता है ये सब कुछ सुनने के बाद वो घबराते हुए कहता है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें तो सुप्रीम इमोर्टल ने यहाँ पर चूज किया था और आखिरकार इमोर्टल्स लोग ऐसा क्यों ही करेंगे। देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो बताता है, क्या इमोर्टल्स ये सब कुछ कैलकुलेट किया गया है उनकी स्कीम्स के साथ में, और वो लोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक घिनौने मैल का एक समूह है। और सेन जियाओ लिंग तुम्हारे शरीर में कुछ है जो मुझे चाहिए और इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। देन वैसे जो वहाँ पर बीच
बीच में आदमी लड़का खड़ा होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है क्या इसकी बॉडी में कुछ है। देन वैसे ही झेंग युआन कहता है जो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है और इसके बदले में तुम लोग एक और रिक्वेस्ट भी मुझसे मांग सकते हो। तभी वो लड़की भी कहती क्या कोई भी रिक्वेस्ट। देन वैसे ही झेंग युआन कहता है हाँ, जब तक कि मैं उसे अपनी पावर के साथ कर सकता हूँ तब तक जो भी तुम कहोगी मैं उसे जरूर करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं उसे कर पाया तो। देन वैसे ही सेंग जियाओयन भी कहती है तो फिर ठीक है, तुम मुझे मेरी सारी लाइफ तक प्रोटेक्ट करो। देन जैसे ही झेंग युआन ये सुनता है तो वो अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड बहुत सारे खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए जो ये रिक्वेस्ट है ये रीजनेबल है। और जो एक मॉर्टल की लाइफ होती है वो बस 1 सेंचुरी तक ही होती है, लेकिन तब भी ये परेशानी भरा है। लेकिन प्रीसियस इन ओरिजिन सीक्रेट बॉडी के लिए ये तब भी ज्यादा नहीं है। देन वैसे ही झेंग युआन सेन से कहता है तो फिर ठीक है, तो अब हम लोग एक्सचेंज करते हैं, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मानता हूँ। देन वैसे ही जो सेन होती है वो भी कहती तो फिर प्रॉमिस करो। तभी जो हमारा झेंग युआन होता है वो अपने मन में कहता है वैसे यहाँ की जो एनर्जी है उसमें कुछ इश्यूज हैं और इस समय इसीलिए मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है, और इस समय मुझे जो चाहिए वो है एनर्जी, उसकी वजह से ही हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देन मैं इन सभी को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और मुझे तुरंत ही वो भी फिगर आउट करना होगा कि मेरे एसेंशन के टाइम पर क्या हुआ था। और ये वाला स्टार्टिंग में हमें 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी जगह पर 2 और आदमी आ चुके थे और उनमें से एक आदमी कहता है इस प्लांटेशन में बहुत सारे दाव फ्रूट अभी भी जीवित नहीं है और कल वो दिन है जब इमोर्टल लॉर्ड यहाँ पर आएंगे और इस सेक्ट के जितने भी दाव फ्रूट हैं उन्हें ऑफर किए जाएंगे और उसके बाद सेक्ट को दाव फ्रूट की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा और हम लोअर डिसिपल्स को जीवित रहने का क्या ही मौका मिलेगा। देन ये सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है हाँ, सौभाग्य से हम लोग गुप्त रूप से कुछ सीड वापस ले आए हैं और कुछ दिन पहले हम जो 7 सीड्स लेकर आए थे वो अब तक पेड़ बन गए होंगे। और वहीं पर हमें दोबारा से दोनों ब्रदर सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका ब्रदर कह रहा होता है सिस्टर मैं बहुत ज्यादा ही भूखा हूँ। देन ये सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है अपने ब्रदर से कहती है बस थोड़ी देर और रुक जाओ, जो क्रेजी ब्रदर है वो हमें यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे, तुम इस समय थोड़ी देर और सो सकते हो। और वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो उन्हीं लोगों से कह रहे होते हैं जियांटियान अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, इन बेरीज को खा लो, जल्दी करो, जो इमोर्टल होते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं और तुम भी इमेजिन कर सकते हो कि इस समय हम लोग कितने ज्यादा ही खुश हैं। देन ये सब कुछ सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो जियांटियान से कहती है ब्रदर तुम उनको इग्नोर करो, उनकी बातें बिल्कुल भी मत सुनो। और अब वहाँ पर वो दोनों आदमी भी पहुंच चुके थे और उन दोनों ब्रदर सिस्टर को देखने के बाद कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या अभी भी यहाँ पर 2 सीड्स बची हुई हैं और क्या ये अभी तक अंकुरित नहीं हुई हैं। यहाँ पर इतने सारे दिन हो चुके हैं लेकिन इन्होंने क्या एक भी बेरीज को हाथ नहीं लगाया, क्या इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम लोगों को भूख से मरने का डर नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें इन्हें ये इन्फेक्टेड फल खिलाना चाहिए। देन दूसरा आदमी गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है जस्ट इन्हें मार डालो, जो सेक्रीफाइस होने वाला है उसके साथ ही में, और अगर इनके बारे में इन्फोर्समेंट डिसिपल्स को पता चल गया तो बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। और जब वो दोनों ब्रदर सिस्टर उन दोनों को देखते हैं तो वो घबराते हुए कहते हैं क्या ये एक इमोर्टल्स हैं। देन उनमें से एक आदमी गुस्से में उनको देखते हुए कहता है तुम दोनों लोग हमारे लिए ट्रबल पैदा कर सकते हो। लेकिन जब वो कह ही रहा था ऊपर से वहाँ पर और कोई भी आ चुका था और वो उनकी तरफ जा रहा था। देन वही आदमी नीचे आते हुए कहता है और उसको मारते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए ट्रबल पैदा करने के लिए आया हूँ और तुम लोग क्या इमोर्टल्स हो। तो अभी हमें डाउ फ्रूट ट्री के बारे में बताया जाता है, तो अभी मैंने पिक्चर लगा दी है डाउ फ्रूट ट्री के बारे में, जो कुछ भी लिखा तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। जिस आदमी को अपने झेंग युआन को अपने हाथों से नीचे दबाया हुआ था वो आदमी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम लोग इमोर्टल्स हैं, तुम एक छोटी सी सीड हो। जब झेंग युआन ये सुनता है उसे देखने लगता है और वैसे ही पीछे हट जाता है। देन वही आदमी अपने शरीर से कुछ निकालते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम हो कौन, क्या तुम मरना चाहते हो। और ये कहने के बाद वो यूज करता है अपर प्योरिटी इमोर्टल आर्ट डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन व्हील। देन वैसे ही उसके शरीर से वुडन टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। देन वैसे ही जो अपना झेंग युआन होता है वो एक सिंबल को बनाता है अपने हाथों से और कहता है कि रिफाइनमेंट आर्ट फ्लेम टेक्निक, और वैसे ही उसके हाथों से बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लगती हैं, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वहीं पर जलने लगता है और बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। और जो आदमी जल रहा होता है वो कहता है इस फायर के ऊपर कंट्रोल करो जल्दी से। देन उसका दूसरा जो साथी होता है चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो कौन। और ये कह करके अपर प्योरिटी इमोर्टल आर्ट का वो भी यूज करता है जिसे कि द डिवाइन क्राफ्ट्समैन ऑफ हेवन कहते हैं। देन वैसे ही झेंग युआन दोबारा से अपने सिंबल्स को बनाता है और कहता है स्पीड, और वैसे ही उसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर से ग्लो करने लगती है। देन वैसे ही यूज करता है अर्थ थ्रोन टेक्निक का, जिससे कि अपना युआन उस आदमी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और ये देखकर वो आदमी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम फायर के साथ साथ अर्थ का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब वो ये कह ही रहा था युआन उसके
पीछे आ चुका था और देन दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस समय युवान ने यूज किया था स्वॉर्ड टेक्निक को और देन वैसे ही वो आदमी जमीन पे गिर जाता है चिल्लाते हुए। और ये सब कुछ देखकर जो वो ब्रदर सिस्टर थे वो लोग तो हैरान हो चुके थे और जो जिंग डियान था वो तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था और वो कहता है ये तो एक इमॉर्टल था लेकिन तब भी उसने इसको हरा दिया, ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ही कूल है। देन जो अपना युवान होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये जो एनर्जी है इसे कहते हैं क्लियर की और मुझे थैंक्स करना चाहिए अपने प्रीवियस लाइफ कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस का। मैंने कैसे न कैसे करके ब्रेक थ्रू कर लिया की रिफाइनमेंट स्टेज 12 में बस इन कुछ ही दिनों में। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक क्लियर की बहुत ज्यादा ही रिमार्केबल है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन तब भी बिना स्टेब्लिश फाउंडेशन पिल के मैं बिल्कुल भी फाउंडेशन स्टेब्लिश स्टेज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता और मुझे फाउंडेशन स्टेब्लिश पिल को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं नेक्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। देन जो जियान टियान होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्रेजी ब्रदर ने अभी जो मूव का यूज किया वो तो एकदम ही अमेजिंग था और क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो। देन वैसे ही जो युवान होता है वो उनसे कहता है ये दोनों शायद यहाँ के गार्ड्स हो सकते हैं, इससे पहले कि हमें कोई देख ले हमें यहाँ से चलना चाहिए। देन जियान टियान भी कहता है हाँ तुमने सही कहा हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब वैसे यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें हेवनली मिस्ट सेक्ट को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कह रहा होता है जियान जी ग्रैंड सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन कैसे चल रही है। देन जो जेंगजी होती है वो भी झुकते हुए उनसे कहती है सब कुछ रेडी हो चुका है, एल्टर में एडवांस में 500 डॉ फ्रूट रख दिए गए हैं। देन वहाँ पर जो एल्डर्स वगैरह बैठे होते हैं वो कहते हैं कल जो इमॉर्टल लॉर्ड हैं उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिसेंड करने वाले हैं तो हमें सब कुछ अच्छे से करना होगा और हर एक चीज का ख्याल रखना। और इस साल जो डॉ फ्रूट ट्री हैं वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जेंगजी कहती है हेवनली मिस्ट सेक्ट के जो पास्ट के विलेजेस हैं वहाँ पर चिल्ड्रंस का जो बर्थ रेट है वो कम हो चुका है और अब गांवों में केवल सिर्फ बुजुर्ग कमजोर और गरीब लोग ही बचे हुए हैं और इस साल आए बच्चों की तुलना पिछले साल से केवल 1/3 है। जब वो एल्डर ये सुनता है तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है क्या, तो जल्दी से सराउंड करो टाउन्स को और दोबारा से पॉपुलेशन को ग्रो करो। और क्या मुझे तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताना होगा, चाहे तुम उन्हें खरीदो या फिर कब जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये कैसे करती हो, क्योंकि इससे ही हमारा हेवनली मिस सेक्ट सरवाइव कर पाएगा और ये सब कुछ हमारे सेक्ट के लिए ही है। तो अब जल्दी जाओ और करो जाके। और ये कह करके अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। देन वहाँ पर जो दूसरा एल्डर होता है वो जियांग जी से कहता है जियांग जी अब तुम्हें जाना चाहिए जल्दी से उन सीड्स को ढूंढने के लिए। देन जियांग जी भी कहती है ठीक है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब जो जियांग जी होती है वो बाहर आ चुकी होती है और वहीं जियांग जी से एक गार्ड आके बताता है प्लांटेशन नंबर 9 में जो गार्ड्स थे वो मर चुके हैं, उनमें से एक आग के जलने से मर गया और दूसरे को मार दिया गया और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों सेक्ट के लिए गुप्त रूप से सीड्स को लेकर आए थे। वैसे ही ये सुनने के बाद जियांग जी अपने मन में सोचते हुए कहती है क्या किसी बाहरी ने अटैक किया है या फिर किसी सेक्ट के अंदर वाले ने ऐसा किया है, क्योंकि कल बहुत बड़ी सेरेमनी है और इससे शायद मेरी स्थिति बेकार हो सकती है। क्या कोई इसीलिए मेरी स्थिति को बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ करने की चाल चल रहा है। खैर कल वैसे भी ग्रेट सेरेमनी है और अभी इसके बारे में ज्यादा बवाल नहीं करना चाहिए। देन वैसे वो वहाँ से जाते हुए कहती है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और कल जो सेरेमनी होने वाली है उसके बाद मैं खुद इस चीज को हैंडल करने के लिए जाऊंगी। देन वो गार्ड भी कहता है ठीक है। देन यहीं पे सीन कट होता है और हमें कुछ घरों को दिखाया जाता है और वहीं पर कुछ गार्ड घरों के बाहर चल रहे होते हैं और खिड़की से कुछ चिकन खाते हुए कहता है सभी लोग रेंडमली ऐसे इधर उधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे भागने को गंभीर रूप से नहीं लिया है और ये बात बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सिस्टर क्या तुम और थोड़ा नहीं खाना चाहोगी? हम कई दिनों से भूखे थे। वैसे इस लड़की का खाना बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। वैसे जो सिस्टर होती वो भी कहती मेरा पेट भर गया है और अगर आप नहीं चाहते कि आपको देख लिया जाए तो ज्यादा खिड़की के पास मत जाइए। देन दोबारा से जियान टियान कहता है ये जो आदमी ये ज्यादा अमेजिंग नहीं है और ये हम लोगों के सामने अपने आप को इमोर्टल्स कह रहे थे, लेकिन हमारे क्रेजी ब्रदर के एक मूव से ही ये लोग डाउन हो गए और मैं डेफिनेटली अपने क्रेजी ब्रदर से उनकी स्किल्स जरूर सीखूंगा और देन आपकी मैं प्रोटेक्शन कर पाऊंगा। लेकिन सिस्टर अपने क्रेजी ब्रदर कर क्या रहे हैं और अभी तक वो नीचे क्यों नहीं आए हैं? देन जो उसकी बहन होती है वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है, लेकिन वो ऊपर बहुत सारा सामान लेकर गया है, इसीलिए तुम उसे परेशान मत करो। अब यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से जेंग युआन को दिखाया जाता है। इस समय जेंग युआन के चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही थी और शायद वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से कोई चीज को बना रहा था। देन वैसे वो उन सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ में कंबाइन करने लगता है और देन अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है कंडेंस। देन वैसे वो सारी एनर्जी एक जगह पे कंडेंस होने लगती है और चारों तरफ बहुत ज्यादा ही गोल्डन कलर की एनर्जी ग्लो होने लगती है और
फिर वैसे ही झेंग युआन के चारों तरफ बहुत सारे फ्लैग्स फॉर्म हो जाते हैं और झेंग युआन उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो ये मटेरियल थे इनमें भी एकदम वैसी प्रॉपर्टीज थी जैसे ओरिजिनल वन में होती हैं और इन लो ग्रेड के फ्लैग्स में एरे फ्लैग्स में 90% डिफेक्ट है ओरिजिनल फ्लैग्स के कंपेयर में, लेकिन तब भी इतना इनफ है और इस समय सिर्फ मैं क्लियर की के ऊपर रिलाई कर सकता हूँ कल्टीवेट करने के लिए और इसीलिए मुझे यहाँ से जाने से पहले मुझे कुछ भंडारा बनाने की जरूरत है। देन वैसे वो अपने कपड़ों को पहनने लगता है और देन वैसे ही लाइटनिंग की स्पीड से उन ब्रदर सिस्टर के पास से होते हुए जाते हुए कहता है, तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और इस समय झेंग युआन ने यूज किया था ऑब्जेक्ट कंट्रोल स्किल को। इस समय झेंग युआन अपने स्वर्ड के ऊपर बैठकर कहीं पर जा रहा था, वो अपने हाथों से अपने स्वर्ड को कंट्रोल कर रहा था और इस समय जो झेंग युआन था वो इन कपड़ों में बहुत ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। इस समय झेंग युआन को देख जो जियान टियान की सिस्टर थी वो बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लगी थी और जो जियान टियान था वो भी बस उसे देखते ही जा रहा था। और देन उसके जाने के बाद वो कहता है, क्या अच्छे कपड़े किसी को भी इतना अच्छा बना सकते हैं। इस समय जो सिस्टर थी वो भी अपने मन में कुछ सोच रही थी और अब यहीं पे सीन कट होता है, एरे फ्लैग को दिखाया जाता है और युआन उस एरे फ्लैग को किसी जगह पर सेट कर रहा होता है। देन उस फ्लैग एरे को लगाते हुए कहता है, मैंने इस एरिया के 22 पॉइंट्स पे इन फ्लैग्स को सेट कर दिया है, अब सिर्फ सेंट्रल एरे कोर बचा है और जो ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक है ये बहुत ज्यादा ही स्लो है और बहुत ज्यादा ही एनर्जी को कंज्यूम करती है। मुझे जल्दी कुछ मटेरियल्स को गैदर करना पड़ेगा जिससे कि मैं मैजिकल टूल्स को बना सकूं। और अब जो झेंग युआन होता है अपने स्वॉर्ड से उड़ते हुए एक जगह पर आ चुका होता है और वहाँ पर बहुत सारे ही फ्रूट्स रखे होते हैं। तुम्हें भी पता है कि ये फ्रूट्स किससे बने हैं और उसी चीज को देखते हुए जो युआन होता है वो अपने मन में कहता है, ये फ्रूट्स क्या सही में जो लोग ट्रेस में बदल गए हैं क्या ये उन पर उगते हैं? ये सेक्ट सही में बहुत ज्यादा ही घिनौना है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से ब्रदर और सिस्टर को दिखाया जाता है। जो ब्रदर होता है वो हट डाउन करते हुए कहता है, सिस्टर क्यों ना तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। और जब जियान टियान ये कह ही रहा था वैसे ही डोर पे कोई आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, हैन मिंग हैन गोंग डोर को ओपन करो। और ये सुनकर जो दोनों भाई बहन होते हैं वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। दोबारा से उसी दरवाजे से आवाज आती है, दोनों जल्दी करो, मुझे बहुत ज्यादा ही काम है और तुमसे कुछ चाहिए भी। ये सुनने के बाद जो जियान टियान होता है वो अपनी बहन से कहता है, बहन अब हमें क्या करना चाहिए। दोबारा से वो दरवाजे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या वो अब जा रहा है? जब जियान टियान ये कह ही रहा था वैसे दरवाजा टूट जाता है, दरवाजे से कुछ वुडन टेंटिकल निकलने लगते हैं। देन उस दरवाजे को तोड़कर एक आदमी सामने आता है और हंसते हुए कहता है, मुझे पता था वो दोनों डोर को खोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सीट्स हैं। वैसे तुम दोनों कौन से प्लांटेशन से एस्केप किए थे? आज मेरा बहुत ज्यादा ही लकी दिन है और आज तुम मेरे हो। और ये कह करके अपने टेंटिकल से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और जो जिन टियान होता है अपने सिस्टर के आगे आ जाता है अपने सिस्टर को बचाने के लिए। देन वैसे वहाँ पर और कोई भी आ जाता है और कहता है, फ्लेम टेक्निक। और ये सुन करके वो आदमी पीछे देखने लगता है और जैसे ही पीछे देखता है तो बहुत सारी आग उसके पीछे से आने लगी थी। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और दिन जाकर के बहुत दूर गिरता है। देन वो आदमी गिरने के बाद कहता है, आखिरकार वहाँ पर कौन है? देन दोबारा से जो युआन होता है वो ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करता है और वैसे जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो दोबारा से उस आदमी की तरफ जाने लगती है और वो आदमी भी किसी अटैक का यूज करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है और देन वो दोनों अटैक ही आपस में टकराते हैं। वैसे वो आदमी हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो फिर तुम अब मरने वाले हो। लेकिन वैसे ही वो आदमी सामने की तरफ ध्यान से देखने लगता है और जो युआन होता है वो कुछ साइन को बनाते हुए कहता है, स्पीड। देन दोबारा से कहता है, फायरी हाइट डिवोरिंग एरे। देन वैसे ही वो आदमी चलने लगता है और बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और इस समय युआन ने उन दोनों को ही बचा लिया था। और देन उन दोनों से ही कहता है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दोबारा से युआन ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करता है और वैसे ही स्वॉर्ड उसके पास दोबारा से आ जाती है और युआन अब उन दोनों को ही लेकर के अपने ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करके उस जगह से जाने लगा था। और अब हमें यहाँ पर कुछ टेक्निक के बारे में बताया जाता है जो अभी इन लोगों ने यहाँ पर यूज किया था। तो सबसे पहले टेक्निक है वो है डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एट विल। तो मैंने इसकी पिक्चर लगा दी तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। देन इसके बाद डिवाइन क्राफ्ट्समैन ऑफ हेवन, फिर फ्लेम टेक्निक और फिर ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक है अपने युआन की ये भी बहुत ज्यादा ही वीक है, ये सिर्फ कल्टीवेशन के इनिशियल लेवल पे ही यूज कर सकता है। देन लास्ट में हमें फायरी हार्ट डिवोरिंग एरे के बारे में बताया जाता है। तुम लोग इन पिक्चर से पढ़ सकते हो कि इन टेक्निक्स का यूज क्या है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, जेंग जी क्या तुम ऐसे ही अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करती हो? घुसपैठिया सेक्ट के अंदर घुसाया है और तुमने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। एल्डर्स ने तुम्हें असाइन करके सेक्ट के एक्टिंग हेड के रूप में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। हाँ, तुम इनर डिसिपल्स के लिए एक अपमान हो और जेंग जी मेरा ब्रदर मारा जा चुका है और तुम बिल्कुल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच नहीं सकती। देन वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं, कल वो दिन है जब इमॉर्टल लॉर्ड यहाँ पर आने वाले हैं और अगर कोई चीज गड़बड़ होगी क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? देन वैसे जो जेंग जी होती है वो उनसे कहती है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी।
होंगे और अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और कल के सेरेमनी के लिए पेट्रोलिंग के लिए हर एरिया पे डिसिपल्स को भेज दो। आज रात सारे डिसिपल्स एक ड्यूटी पर होंगे और सभी लोग उस आदमी को ढूंढेंगे। देन वहाँ पर जो डिसिपल्स होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है हम लोग समझ गए। देन सामने देखते हो दोबारा से अपने मन में कहती है ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट पे आखिरकार ऐसी ट्रबल कैसे ही आ सकती है, चाहे तुम कोई कल्टिवेटर हो या फिर और कोई भी हो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। और ये कहते हैं यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर एक केव में हल्की सी लाइट जल रही होती है और उस गुफा में युवान और वो दोनों भाई बहन भी आ चुके थे। और जो सन होती है वो युवान का माथा पूछते हुए कहती क्रेजी ब्रदर क्या तुम ठीक हो। देन जो युवान होता है वो भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। देन अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरी की रिफाइनमेंट स्किल के साथ में कोई भी मैजिकल वेपन लैक करेगा, मैं उसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और अगर मैं किसी और स्ट्रॉन्गर अपोनेंट का सामना करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ही डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ेगा, उसको हराने में मुझे बहुत ज्यादा ही कठिनाई होगी। और सिर्फ एक बेसिक सी स्पिरिचुअल एरे को सेट करने से ही मेरी जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और मेरी 1000 इयर्स ऑफ नॉलेज के साथ में जो कि मेरी प्रीवियस लाइफ की है, जो मेरा दिमाग है वो भरा हुआ है टॉप टीयर्स की टेक्निक से। लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज पे मैं सिर्फ बेसिक टेक्निक्स का यूज कर सकता हूँ और जो मेरी वीकेस्ट टेक्निक है वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज पे ही मैं यूज कर सकता हूँ। और जब मैं एक बार फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज पे पहुंच जाऊंगा तो तब मैं यूज कर पाऊंगा द हेवनली ओरिजिन डिवाइन फॉर्मेशन स्वर्ड आर्ट को, और तब उस टाइम पर एक गोल्डन कोर कल्टिवेटर भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। और अभी के लिए मुझे कुछ मैजिकल वेपन्स को बनाना होगा अपनी पावर को इनहांस करने के लिए। और ये कह करके एक पोटली को निकाल लेता है, उस पोटली से कुछ मटेरियल्स को निकालने लगता है और जैसे ही उस मटेरियल को निकाला था वैसे ही जो जियान टियान होता है वो अपनी नाक को बंद करते हुए कहता है क्रेजी ब्रदर क्या तुम अगली बार थोड़ा स्लो नहीं उड़ सकते। और आज रात जो मैं फूड को ईट करने वाला था वो मैं सब कुछ वहीं पर भूल चुका हूँ। और वैसे जो आपने निकाला इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा ही गंदी है। और जो आपने पहले उस बड़े से आदमी को मारा था क्या ये उसका ही नहीं है। देन वैसे ही जो सेन होती है वो भी अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है क्रेजी ब्रदर क्या ये दोनों सूखे हुए हैं। देन वैसे ही जो युवान होता है वो सेन से कहता है हाँ ये दोनों चीजें उस इंसान के स्टोमक और आर्म है। देन वैसे जो जियान टियान होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है आखिरकार इन जैसी चीजों से कैसा ही वेपन बन सकता है। देन ये सुनने के बाद जो युवान होता है वो अपने मन में कहता है स्टोमक के अलावा और धन के अलावा ये सिर्फ एक आर्म था और ये सोचना कि ह्यूमंस के पार्ट से भी कोई वेपन बन सकता है ये भी बहुत ज्यादा ही विचित्र है। और जो स्टोमक होता है उसमें स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जो ये आर्म है इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये फोर्सली ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा सक्षम है और ये दोनों ही स्पेशल एबिलिटीज हैं। मैं इनका एक बार यूज करके जरूर देखना चाहूंगा। और ये आर्म जरूर ही फ्यूज हो जाएगा आयरन स्वॉर्ड के साथ में और उस आयरन स्वॉर्ड को बदल देगा सेमी फिनिश्ड मैजिकल वेपन में। देन जो सन होती है वो अपने युवान से कहती है वैसे क्रेजी ब्रदर अगर हम लोग वहां से आ चुके हैं तो क्यों ना हम लोग और भी दूर चले जाएं। और जब सन ये कह ही रहे थे वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है और हमें युवान की तरफ दिखाया जाता है। इस समय जो युवान था वो उन दोनों चीजों को आपस में फ्यूज करने जा रहा था और वहां पर बहुत ज्यादा ही गोल्डन कलर की एनर्जी फ्लो करने लगी थी जिसकी वजह से उन दोनों भाई बहनों को बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। और इस समय युवान यूज कर रहा था फायर स्पेल का। देन वैसे ही जो जेंग युवान होता है वो सन से कहता है यहाँ पर अभी मेरा कुछ बिजनेस बाकी है जिसे मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है, लेकिन अभी जो सेक्ट है वो अभी बहुत ज्यादा गार्ड से भरा हुआ है और हम लोगों को अभी वेट करना चाहिए कल की सेरेमनी खत्म होने तक। और तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, जब मेरा बिजनेस एक बार सेटल हो जाएगा तो मैं तुम दोनों को ही इस बेकार सी प्लेस से हमेशा के लिए बाहर ले जाऊंगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब जो दूसरा दिन है वो आ चुका है और हमें उसी जगह पर जियान जी को दिखाया जाता है। इस समय जियान जी के पास में कोई आकर के कहता है सीनियर सिस्टर हमें छोड़कर पूरे 700 गार्ड्स हैं और इसी के साथ में 5 एल्डर्स एंड द 3500 डिसिपल्स ये सब के सब विड्रॉ कर चुके हैं। सीनियर सिस्टर क्या अब हमें भी यहाँ से नहीं चलना चाहिए। देन जो जियान जी होती है वो उस आदमी से कहती है थोड़ा सा और वेट करो। देन वो आदमी दोबारा से कहता है लेकिन जो इमोर्टल लॉर्ड है वो यहाँ पर आने ही वाले होंगे। देन जियान जी दोबारा से कहती है एग्जैक्टली इसीलिए तो हम लोग अभी नहीं जा सकते। जो ये सेरेमनी बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्ट के सर्वाइवल के लिए और हम लोग किसी भी इंसिडेंट को होने नहीं दे सकते, स्पेशली आज के दिन तो बिल्कुल ही नहीं। और जो घुसपैठिया है वो जरूर यहाँ पर कहीं आस ही पास होगा और चाहे उसका इरादा कुछ भी क्यों ना हो मैं उसे जरूर ही पकड़ लूंगा। हमें जेंग युआन को दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास देखते हुए कहता है यहाँ पे जो सिक्योरिटी हो बहुत ज्यादा ही टाइट है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कोर के पास होना बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। और आशा करता हूँ कि इस सेरेमनी को स्टार्ट होने से पहले
पहले मुझे कोई मौका मिलेगा इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। इन्होंने रातों ही रात बहुत सारे वॉच टावर को बना लिया है और ये सब कुछ किया है इन्होंने एक एबिलिटी का यूज करके, जिसे कि रीसेव ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। देन वैसे ही वहां से वो आगे बढ़ जाता है और देन दोबारा से अपने मन में कहता है, यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि आसपास के जो डिफेंस हैं अभी के टाइम पे क्लियर हो चुके हैं, चलो उनके और थोड़ा करीब चलते हैं। और ये कह करके आगे बढ़ने लगता है और जब वो आगे बढ़ रहा था वैसे ही वहाँ पर वो कुछ नोटिस करता है और एक जगह पर लैंड कर जाता है। और तभी हमें जियांजी को भी दिखाया जाता है जो कि कहती है उसे ढूंढ लिया। सेक्ट के वेस्टर्न एरिया पे किसी नॉन सेक्ट डिसिपल ने सेंसर लाइन को ट्रिगर्ड कर दिया है, जल्दी से आसपास के गार्ड को ऑर्डर दो जाके और उस एरिया को घेर लो जाके। ये कह करके वो भी किसी बीस्ट के ऊपर बैठकर उड़ जाती है। और अब हमें झेंग युआन को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स पड़ चुके थे। झेंग युआन इस समय उनसे बच के भाग रहा था अपनी स्वॉर्ड की मदद से। और फिर वैसे ही पीछे देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं लापरवाह हो गया था और मैं अपने स्पिरिचुअल सेंस के बिना उस जाल पर ध्यान नहीं दे पाया। चलो अब जल्दी से फॉर्मेशन के कोर तक पहुंचते हैं और जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके यहाँ से निकलते हैं। और देन वैसे ही झेंग युआन यूज करता है रिपल्सिव टेक्निक का, जिससे कि वो आने वाले सभी अटैक से बचता जा रहा था। लेकिन तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और ऊपर से किसी चीज पर झेंग युआन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि झेंग युआन उस अटैक से बहुत मुश्किल से बचता है। और हमें वैसे ही ऊपर दिखाया जाता है कोई बीस्ट के ऊपर बैठकर आ चुका था। और फिर वैसे ही वो झेंग युआन से कहती है, तुम हमारे हेवनली मिस्ट सेक्ट में बहुत ज्यादा ट्रबल पैदा कर रहे हो, क्यों ये तुम ही कर रहे हो है ना। और ये कह करके दोबारा से बहुत सारे अटैक्स को बनाने लगती है और देन वैसे ही यूज करती है अपर प्योरिटी इमोर्टल आर्ट का, जिसे कि वॉइड कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और फिर वैसे ही झेंग युआन के ऊपर बहुत सारे अटैक जाके लगने लगते हैं, लेकिन झेंग युआन उन सबसे अटैक से बचता जा रहा था और आगे फॉर्मेशन के कोर तक पहुंचना चाहता था। और फिर उसी लेडी की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में, मैं कोई भी स्पेशल डिस्टोरेशन को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये जरूरी कोई टेलीपोर्टेशन नहीं है। और ये एकदम वैसा है जैसे कि हवा में धनुष और बाण को बनाया गया है और मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बुरा है। मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी होगी, मुझे जल्द से जल्द फॉर्मेशन के कोर तक पहुंचना होगा। देन दोबारा से मैं उसी लेडी की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करते हुए कहती है, ग्राउंड को छोड़ के तुम आसमान में उड़ रहे हो और कोई भी बिल्डिंग मेरी नजर को ब्लॉक नहीं कर पा रही है और ये मेरे लिए एकदम ही परफेक्ट है। और देन वैसे ही अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहती व्हाइट कंस्ट्रक्शन। और फिर तभी हमें झेंग युआन की तरफ दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ ब्लैक कलर की एनर्जी फॉर्म होने लगी थी। और फिर वैसे ही झेंग युआन को एक ब्लॉक के अंदर कैद कर लेती हैं। इस समय झेंग युआन उस ब्लॉक के अंदर बुरी तरीके से कैद हो चुका था और ये देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियांग जी की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें उस ब्लॉक के अंदर निकलती हुई एक तलवार को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन कलर की ऑरा से भरी हुई थी। और देन उसी जगह से जो अपना झेंग युआन होता है उस ब्लॉक से निकल आता है और ये देखकर जो वो लेडी थी वो भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी और कहती है कैसे। और फिर वैसे ही झेंग युआन उस लेडी के ऊपर भी फायर से अटैक कर देता है और देन जो वो लेडी होती है उसके अटैक से बच जाती है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है, हाँ तुम थोड़े से तो कैपेबल हो लेकिन अब इसके बारे में क्या। देन दोबारा से वो यूज करती है वॉइड कंस्ट्रक्शन का और तभी हमें झेंग युआन के ऊपर बहुत सारी ब्लैक एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि फॉर्म हो चुकी थी। और जब झेंग युआन ऊपर देखता है तो वो पाता है कि बहुत सारे नुकीले टाइप के टेंटिकल्स उसके ऊपर आ चुके हैं और फिर वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आने लगते हैं। देन ये सब कुछ देखकर जो वो लेडी होती है वो हंसते हुए कहती है, क्यों क्या हुआ, अब क्या तुम पावरलेस महसूस कर रहे हो। इस समय जो झेंग युआन था वो उन सभी चीजों से निकलने की कोशिश कर रहा था और देन वहां से जाते हुए कहता है, इस थिन एयर में ऐसे मैसी ऑब्जेक्ट को बनाना ये बहुत ज्यादा ही आउटरेजियस है। लेकिन जब वो उसके नीचे आने वाला था वैसे ही जो वो ब्लैक कलर की एनर्जी थी वो डिसअपियर हो जाती है। देन जो झेंग युआन होता है वो इस चीज को देखते हुए कहता है, क्या ये मैसी ऑब्जेक्ट अपने आप ही डिसअपियर हो गया, लेकिन कैसे। फिर वैसे वो पीछे देखने लगता है उस लेडी की तरफ। देन वैसे फिर हमें उस लेडी की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा ही खौफ में आ चुकी थी और बहुत ज्यादा ही प्रेशर को फील करने लगी थी और वैसे ही कहती है, बहुत बुरा हुआ जो इमोर्टल लॉर्ड है वो आ चुके हैं। और ये कह करके वो नीचे गिरने लगती है और वहाँ पर पता नहीं किसी की बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वहाँ पर पता नहीं कैसा भी साउंड आ रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा ही भयानक था जिसे सुनकर वहाँ पर सबके कान फटने लगे थे। और देन यही पे सीन कट होता है, हमें दूसरी तरफ उन दोनों ब्रदर और सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आखिरकार सडनली ये क्या होने लगा। और देन हमें बादलों के ऊपर एक बहुत बड़े फिगर को दिखाया जाता है जिसका फेस हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। देन इस चीज को देखकर जो झेंग युआन होता है वो अपने मन में कहता है, आखिरकार सडनली ये सब कुछ डार्क क्यों होने लगा और आखिरकार ये बहुत बड़ा फिगर है क्या जो यहाँ पर अपीयर हो चुका है और क्या यहाँ पर सभी लोग इससे ही इमोर्टल लॉर्ड कह रहे थे। और आखिरकार ये साउंड कैसा है, ये साउंड मेरे अंदर मेलाइज हो रहा है और मुझे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। इस समय झेंग युआन को बहुत ज्यादा ही दिक्कत होने लगी थी और क्या यही रीजन था कि इस सेक्ट के डिसिपल्स इतने दुख में थे। लेकिन मैं हजारों सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मैंने काउंटलेस ट्रिबुलेशन को पास्ट किया है और मैंने संसारिक इच्छाओं को सारी
त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए। और आखिरकार तुम क्या समझते हो कि तुम क्या हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विल पर हमला करने की? देन वैसे ही पीछे देखने लगता है उस इमोर्टल लॉर्ड की तरफ। और अब हमें इमोर्टल लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा था और एक डेविल से स्माइल दे रहा था। और इस चीज को देखकर जो झेंग युआन होता है वो कहता है आखिरकार फिल्थी एविल चीज है क्या? और ये एक ऐसी चीज होकर के अपने आप को इमोर्टल लॉर्ड कहने की हिम्मत करता है। लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ कि हेवेंस के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन प्रोजेक्शन है। और इस समय वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे, जितने भी गार्ड्स थे, सभी लोग बहुत ज्यादा ही परेशान थे उस साउंड से और कह रहे थे कि बस तुम लोग अपने आप को स्ट्रांग रखो। और जैसे ही इमोर्टल लॉर्ड इन दाओ फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लेंगे वैसे यहाँ से चले जाएंगे। और जो लोग अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे थे वो लोग दाओ ट्रेस में कन्वर्ट होते जा रहे थे। देन वैसे हमें इमोर्टल लॉर्ड की आंखों की तरफ दिखाया जाता है, वो अपनी आंखों से किसी एनर्जी को अनलिस्ट करता है और फिर जो वो एनर्जी थी वो नीचे की तरफ जाने लगती है और फिर वो एनर्जी उन दाओ फ्रूट्स की तरफ जाने लगती है और उनको एब्जॉर्ब करने लगती है। देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो अपने दांतों को पीसते हुए और उस तरफ देखते हुए कहता है क्या ये उन फ्रूट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है? चलो ये अच्छा है कि ये हमें इस समय इग्नोर कर रहा है। और अब सही टाइम आ गया है फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का। देन ये कहकर के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए जाने लगता है। और इस समय जो वो एनर्जी थी वो उन दाओ फ्रूट्स को एब्जॉर्ब कर रही थी और उन्हीं के बीच से होते हुए जो झेंग युआन था वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। और देन वैसे ही फॉर्मेशन के कोर पर पहुंच जाता है और अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जहाँ पर फ्लैग लगे थे वहाँ जो वो फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट होने लगी थी। और फिर चिल्लाते हुए झेंग युआन कहता है 9 ओरिजिन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन। और फिर वैसे ही चारों तरफ से जितनी भी एनर्जी होती वो अनलिश होने लगती है, सब जगह से निकलने लगती है। और जहाँ पर झेंग युआन था सिर्फ उसके पास ही जाने लगती है उस फॉर्मेशन के एकदम मिड में। और तभी हमें कुछ एल्डर्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि वो देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं जो सेक्ट की क्लियर की है वो सेक्ट की एक जगह पर गैदर हो रही है। आखिरकार सेक्ट में हो क्या रहा है? और इस समय जो अपना झेंग युआन होता है वो सारी एनर्जी को गैदर कर रहा होता है और अपने सामने देखते हुए कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है वो वर्क कर रही है और चलो अब इस प्लेस की सारी क्लियर की को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये कह करके सारी आसपास की अपनी क्लियर की को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस समय उसे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है और जो एनर्जी इमोर्टल लॉर्ड भी एब्जॉर्ब कर रहा था वो भी झेंग युआन की तरफ जाने लगती है। उस चीज को इमोर्टल लॉर्ड भी नोटिस कर लेता है। देन वैसे ही दोबारा से वही साउंड आने लगता है चिल्लाने का, जो कि बहुत ज्यादा ही भयानक था, जिसे देखकर जो झेंग युआन होता है वो कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया? और जो लोग दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं वो लोग भी कहते हैं आखिरकार ये क्या है, ये हो क्या रहा है। इस समय वो आवाज उनको भी सुनाई दे रही थी जो कि बहुत ज्यादा ही भयानक थी, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा ही था। जो आदमी छुपे हुए थे वो लोग कहते हैं हम लोग बहुत दूर छुपे हुए थे और क्या तब भी इमोर्टल लॉर्ड की विल हमें यहाँ तक की भी इफेक्ट कर सकती है। आखिरकार सेक्ट में हो क्या रहा है और आखिर इस टाइम इमोर्टल लॉर्ड इतने निर्दयी क्यों है इस टाइम। देन वैसे ही जो वो एल्डर्स होते हुए कहते हैं डिसिपल जल्दी से यहाँ पर दाओ फ्रूट लाओ। वो डिसिपल भी कहता है यस सर, लेकिन इस समय वो भी इमोर्टल लॉर्ड के इमोशंस को महसूस कर पा रहा था जो कि उसे बहुत ज्यादा ही डरा रहे थे। अब हमें दोबारा से झेंग युआन की तरफ दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा था और इस समय झेंग युआन को कोई चीज तो एब्जॉर्ब कर रही थी जिससे कि झेंग युआन को बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। और फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है ये जो साउंड है ये मेरे फ्लैश को एक्टिवेट कर रहा है और अभी मैंने इनफ क्लियर की को एब्जॉर्ब कर लिया है और मुझे इमीडिएटली इस प्लेस को लीव करना होगा। ये कह करके अपने हाथों से एक सिंबल बनाता है और देन वैसे ही वो अपने आप को उस चीज से छुड़ा लेता है और कहता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और ये कह करके वहाँ से भागने लगता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें उन्हीं दोनों ब्रदर और सिस्टर की तरफ दिखाया जाता है। इस समय जो जिंग टियान था वो अपने सिस्टर से कह रहा था क्रेजी ब्रदर अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं, क्या उनके साथ कुछ हो चुका है? देन वैसे वो सामने देखते हुए कहता है उधर देखो जरा वो क्या है। इस समय कोई चीज उनके पास उड़ करके आ रही थी और फिर वैसे ही उनके पास आकर लैंड होती है जिसकी वजह से वो दोनों ही भाई बहन घबरा जाते हैं। और जो ब्रदर होता है वो वैसे ही कहता है ओ माय गॉड ये आखिरकार है क्या, ये किस टाइप का मॉन्स्टर है जो यहाँ पर आ चुका है। देन वैसे ही जो उसकी सिस्टर हो तो चिल्लाते हुए कहती है ये तो क्रेजी ब्रदर है, क्रेजी ब्रदर क्या तुम ठीक हो? देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो भी कहता है हाँ ये मैं हूँ। वैसे ही सिस्टर कहती है क्रेजी ब्रदर आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? देन वैसे ही झेंग युआन कहता है अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है और अभी जल्दी से हमें यहाँ से चलना होगा। और देन वैसे ही अपने टेंटिकल से उन्हें पकड़ लेता है, उस जगह से उड़ जाता है। और इस समय जो इमोर्टल लॉर्ड था वो भी इन्हें जाता हुआ देख रहा था और ये देख करके वो और भी ज्यादा इमोशंस को निकालने लगता है, मतलब और भी ज्यादा साउंड को निकालने लगता है। लेकिन इसी के साथ में सीन कट होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और ये एक विलेज था जिसका नाम आलमंड ब्लॉसम विलेज था। और उसी विलेज में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है कि अपने हाथ में किसी चीज को पकड़ते
करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड आपने 5 दिनों से ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया है, आप बाहर आ जाइए और कुछ खा लीजिए। वैसे ही कमरे के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, यहाँ से भाग जाओ और मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वहीं पर कुछ आदमी खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे होते और बातें कर रहे होते हैं उसका हस्बैंड आखिरकार कैसा है, आखिरकार वो अपनी वाइफ को ऐसे ऐसे वर्ड्स कैसे बोल सकता है, और तो और इनकी शादी जस्ट अभी हुई है और आखिरकार ये ऐसे कैसे झगड़ सकते हैं। और ये सारी बातें वो लेडी भी सुन रही होती है और वो आदमी भी सुन रहा होता है जो उस कमरे के अंदर था। देन वो सब कुछ सुनने के बाद वो दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी लोग शांत हो जाओ, नहीं तो मैं बाहर आके तुम सबको भी मार डालूंगा। देन वो लोग भी कहते हैं, चलो छोड़ो इस आदमी को, इसे अंदर ही अंदर मर जाने दो। ये क्या करके वहां सब जाने लगते हैं। वो आदमी इस समय हर एक चीज को अंदर से आग को निकाल के देख रहा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।